वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 24 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अब यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत के किसानों के पिता के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के युवा को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है? तो नागालैंड के युवा को यह पुरस्कार दिया गया है और पूर्वी नागालैंड के निवासी संगतम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब साथियों, नागालैंड को दिया गया है तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर है जगदीश मुखी और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो है नागालैंड के मुख्यमंत्री। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। फकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है और नागालैंड के कारागार विभाग ने अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? तो अटेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन को अपनी प्रमुख पेट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका यूक्रेन को अपनी प्रमुख पेट्रियल मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। अब साथियों, अमेरिका प्रदान करेगा तो अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वहाल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया है। साथियों, इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता और उप विजेता कौन था और गोल्डन बॉल किसको दिया गया, गोल्डन बूट किसको दिया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है और यह अमेरिका में है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है और भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार सैन्याभ्यास, युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास और टाइगर ट्रंप सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील एंगस्ट्रॉम था चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति। साथियों, संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय खोलने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। एना मे वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपाई जाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मालविरवा को हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। साथियों, अमेरिका में। और परमाणु संलयन की सफलता की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन।
साथियों यूक्रेन को देगा अब ये हथियार। तो यूक्रेन के बारे में अब जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश में साथियों, और आम पब्लिक के लिए खोला गया है साथियों। तो मध्य प्रदेश में साथियों कहाँ बना है? तो इंदौर के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बना है। इसमें इन्फेंट्री के 1747 से लेकर के 2022 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य और वीर सैनिकों के बलिदान की 3D प्रिंटिंग और हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टैच्यू, मॉडल्स और फोटो गैलरी का को संयोजा गया साथियों इस म्यूजियम में साथियों। और ये म्यूजियम साथियों कहाँ बना है? तो ये म्यूजियम साथियों बन रहा है आपका इंदौर के महू डिस्ट्रिक्ट में साथियों। कहाँ साथियों? तो इंदौर के महू डिस्ट्रिक्ट में यह म्यूजियम बन रहा है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डॉक्टर सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान को भारत के अगले राजदूत के रूप में। अब सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। ओमान की राजधानी है मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। कतर की राजधानी है दोहा और मुद्रा है कतरी रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल। क्या है मुद्रा साथियों? तो ईरानी रियाल है मुद्रा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को साथियों इसके लिए नामित किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को साथियों इसके लिए नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला काशी तमिल संगम कब से कब तक चला? तो यह चला साथियों 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक साथियों चला। कब से कब तक? तो 17 नवंबर से साथियों 16 दिसंबर तक चला साथियों। अब उत्तर प्रदेश में यह हुआ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में है किथम झील, जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। साथियों भारत रामसर में कब शामिल हुआ और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? तो उत्तर प्रदेश ने। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया उत्तर प्रदेश को। और किसानों की आय दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों इस योजना की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है मोदी जी के द्वारा साथियों। अब अगरतला तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। त्रिपुरा में बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील और नीर महल। अर्न विथ लर्न मोबाइल ऐप त्रिपुरा में शुरू हुआ। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की घोषणा किसने की है साथियों? तो त्रिपुरा ने की। और भारत में पहला बायो विलेज कहाँ तैयार किया गया है? तो त्रिपुरा में तैयार किया गया है। राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में साथियों। अब अगला, आज का आपका मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब साथियों जीता है। अब आज का आपका प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है? और इसके बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।